हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये एक सेशन होने वाला है जो एडिटोरियल और प्लस स्टोरी भी होगी इसमें। तो बहुत सिंपल सिंपल सी स्टोरी लेंगे और उसके बाद एडिटोरियल लेके चलेंगे। तो आज मैं सिर्फ स्टोरीज़ लेके चल रही हूँ क्योंकि ये पहला एक वीडियो है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि सब अच्छे से समझा पाऊँ। तो आज बस स्टोरी लेके चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहली स्लाइड। तो आज की हमारी स्टोरी है द गोल्डन एग। चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। अ फार्मर हैड अ गूस, मतलब एक किसान के पास, फार्मर किसान, ठीक है। गूस, एक होता है गूस और एक होता है डक। आप लोगों ने देखा होगा डक को। तो गूस और डक बिल्कुल सिमिलर से दिखते हैं, बट जो गूस होता है डक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है, और डक प्योर वाइट होते हैं और जो गूस होते हैं वो थोड़ा ब्लैक और उनके ऊपर थोड़ी धारी बनी होती है और उनका नेक काफ़ी डक से लंबा होता है। बाकी दोनों सिमिलर से दिखते हैं, ठीक है। एंड द लेड एंड दैट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे, मतलब कि जो वो गूस था, जो गूस थी, वो सोने का अंडा हर दिन एक देती थी। हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। द फार्मर यूज टू सेल दैट, तो जो फार्मर था वो क्या करता था कि उसको सेल करता था। दैट एग एंड अर्न इनफ मनी, इनफ मीन्स पर्याप्त मनी टू मीट देयर फैमिली डे टू डे नीड्स, मतलब उसे बेचकर वो अपनी रोज़मर्रा, डे टू डे मतलब रोज़मर्रा और नीड्स, ज़रूरतें, उसे बेचकर वो अपने परिवार की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करता था। वन डे, एक दिन, द फार्मर थॉट, फार्मर ने, किसान ने क्या सोचा, दैट इफ़ ही कुड गेट मोर सच गोल्डन एग, कि अगर वो काफ़ी ज़्यादा इस गोल्डन एग को पा जाए एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी, तो वो उससे क्या करेगा, काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाएगा। बिकम अ वेल्दी मैन, तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा अमीर व्यक्ति बन सकता है। उसके दिमाग में ये थॉट आया। द फार्मर डिसाइडेड, फार्मर ने, किसान ने क्या डिसाइड किया, टू कट अ गूस, मतलब कि जो गूस है वो उसको काट देगा। एंड रिमूव ऑल गोल्डन एग, यहाँ पे रिमूव का मतलब मिटाना नहीं है, यहाँ पे रिमूव का मतलब होता है हटा देना। थोड़ी राइटिंग ख़राब है तो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस चीज़ को देखेंगे। रिमूव का मतलब यहाँ मिटाना नहीं, यहाँ पे हटाना हो गया। वो सोचता है कि रिमूव ऑल द गोल्डन एग्स फ्रॉम इट्स स्टमक, कि वो उस गूस के स्टमक से सारे गोल्डन एग हटा देगा। एज सुन एज, जैसे ही उसने, दे किल्ड द बर्ड, जैसे ही उसने उस बर्ड को मारा, एंड ओपन द गूज स्टमक, मतलब कि उसने उस बर्ड को मार दिया और उस जो, वो भी जो गूस था उसका पेट, स्टमक, पेट, उसको ओपन किया। दे फाउंड नो एग, मतलब फाउंड मतलब पाना, तो उसने एक भी एग नहीं पाया। द फुलिश फार्मर रियलाइज्ड, जो एक फुलिश, जो भी वो किसान था, उसने उसने एहसास किया, उसको रियलाइज़ हुआ, दे हैड डिस्ट्रॉय देयर लास्ट रिसोर्स आउट ऑफ ग्रीड, मतलब उसने अपना, डिस्ट्रॉय मतलब मिटा लेना, कि उसने अपना जो भी एक लास्ट रिसोर्स था कमाई का, उसने वो मिटा लिया खुद ही से। आउट ऑफ ग्रीड मतलब लालच में आकर, ठीक है। तो ये इस पैराग्राफ का आंसर था। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्लाइड पे। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, आप लोगों ने सुना भी होगा, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। चलिए देखते हैं क्या है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ मंकी, एक मंकी, एक बंदर
रहता था। कहाँ रहता था? ऑन अ मैंगो ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी का किनारा। एक नदी के किनारे आम के पेड़ पर बंदर रहता था। द मैंगोज ऑफ दैट, उस पेड़ के, दैट ट्री वर द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, उस पेड़ के जो फल थे, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल मतलब और भी जो वहाँ पे पेड़ थे उन सभी से काफ़ी ज़्यादा मीठे थे। जितने भी वहाँ पे पेड़ थे उन सभी से काफ़ी ज़्यादा मीठे वो पेड़ थे। मतलब वो उन सभी पेड़ों में जो भी फल निकलते थे उन सभी से काफ़ी ज़्यादा मीठा वो मैंगो था। द ट्री बोर फ्रूट्स ईयर राउंड, पेड़ पर साल भर, उस पेड़ पर द ट्री बोर फ्रूट्स ईयर राउंड मतलब साल भर, ईयर राउंड मतलब साल भर, उस पेड़ पर साल भर फल आते थे। द मंकी यूज टू लिव वेरी हैप्पीली ऑन द ट्री, वो जो बंदर था वो खुशी से उस पेड़ पर रहता था। ट्री एंड ईटिंग द टेस्टी फ्रूट एंड प्लेइंग ऑन द ट्री, उस पेड़ पर रहता था और उस टेस्टी फ्रूट को खाता था और खेलता था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर मतलब एक विशेष दिन। ऑन अ पर्टिकुलर डे, विशेष दिन, अ क्रोकोडाइल केम नियर, एक मगरमच्छ, केम नियर दैट मैंगो ट्री, एक मगरमच्छ आम के पेड़ के पास आया। ही सीम्ड मतलब कैसा लग रहा था वो? वेरी एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ, सॉरी, थका हुआ, टायर्ड। एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ, टायर्ड। कैसा लग रहा था? थका हुआ लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। द मंकी ऑफर्ड हिम सम डिलीशियस मैंगो फ्रॉम द ट्री, जो मंकी था उसने क्या किया? उस मगरमच्छ को कुछ डिलीशियस उस फल को ऑफ़र किया, उस मैंगो को ऑफ़र किया। किसको? मगरमच्छ को, उस ट्री से। द द क्रोकोडाइल लव्ड दोज मैंगो, जो क्रोकोडाइल था उसको वो मैंगो बहुत ही पसंद आए। एंड थैंक्ड द मंकी फॉर द सेम, मतलब क्या? कि उसने बंदर को धन्यवाद किया। फ्रॉम देन ऑन मतलब, फ्रॉम देन ऑन मतलब तब से। द क्रोकोडाइल यूज टू विजिट द मंकी एवरी डे एंड दे बिकम अ गुड फ्रेंड, तब से मगरमच्छ हर दिन बंदर से मिलने, एवरी डे हर दिन बंदर से मिलने आने लगा और वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वन डे द क्रोकोडाइल थॉट, एक दिन क्रोकोडाइल ने सोचा, मगरमच्छ ने सोचा, टू टेक सम मैंगो, कि वो टू टेक सम मैंगो फॉर हिज वाइफ, मतलब मगरमच्छ ने सोचा कि वो अपनी पत्नी के लिए कुछ फल लेके जाएगा, कि वो कुछ फल लेके जाए। When his wife ate the mangoes, जब उसकी पत्नी ने आम खाए, she demanded मतलब इच्छा, something very absurd from the crocodile, जब उसकी पत्नी ने आम खाए तो उसने मगरमच्छ से एक बहुत ही बेतुकी सी बात पूछी। अब्सर्ड मतलब कुछ बेतुका, कुछ अजीब सा। सी सेड, उसने कहा, दैट दीज फ्रूट आर सो टेस्टी, देन हाउ डिलीशियस विल बी द हार्ट ऑफ मंकी, अगर ये फल इतने टेस्टी हैं, इतने स्वादिष्ट हैं,
तो उस बंदर का दिल कितना स्वादिष्ट होगा। हु रेगुलरली एट दिस मैंगो, जो उस मैंगो को डेली खाता है। तो शी ऑर्डर्ड द क्रोकोडाइल टू ब्रिंग द मंकी हार्ट फॉर हर। उसने मगरमच्छ को आदेश दिया, ऑर्डर्ड आदेश देना, कि या मांग करना कि वह उसके लिए बंदर का दिल लेके आए। द क्रोकोडाइल वॉज शॉक्ड एट हर डिमांड। जो मगरमच्छ था वो अपनी वाइफ के डिमांड पे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था। द मंकी वॉज हिज फ्रेंड, क्योंकि मंकी जो था, बंदर था जो, वो अब उसका काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका था। हाउ कुड बीट्रे हिम, बीट्रे मतलब कि धोखा देना, बीट्रे मीन्स धोखा देना, कि वो किस तरह से अब उस अपने दोस्त को धोखा दे सकता है। ही डिक्लाइन टू किल द मंकी एंड ब्रिंग हिज हार्ट टू हर। उसने बंदर को मारने और उसका दिल उसके पास लाने से क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, मतलब इनकार कर दिया। एक होता है डिनाई, एक होता है रिफ्यूज़। सो डिनाई जो होता है, डिनाइज क्या होता है, वो पास्ट टेंस के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। और रिफ्यूज़ क्या होता है, रिफ्यूज़ मतलब मना करना, मतलब जो हम, अगर मुझे मार्केट जाना है, कोई मुझे पूछ रहा है कि मुझे क्या तुम मुझे मेरे साथ मार्केट चलोगे, तो मैं उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दूँगी, मतलब मना करना। तो उसको फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट मतलब उसके लिए जो होने वाला है उसके लिए यूज़ करते हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं। The crocodile's wife was adamant about getting the monkey's heart. Adamant means जिद्दी। जो मगरमच्छ की पत्नी बंदर का दिल लाने पर अड़ी हुई थी, क्योंकि वो जिद पकड़ ली थी कि मुझे बंदर का दिल चाहिए ही चाहिए। She told the crocodile that she is not keeping well and the doctor has recommended her to eat a monkey heart to recover. उसने मगरमच्छ से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने उसे ठीक होने के लिए बंदर का दिल खाने के लिए सलाह दिया है। She even threatened him that. Then उसने मगरमच्छ को threaten means धमकी दिया, that if the crocodiles didn't get the monkey's heart of her, कि अगर मगरमच्छ ने उसके लिए बंदर का दिल नहीं लाया, she would surely die, तो वो निश्चित रूप से मर जाएगी। The crocodile had to give in to her order. तो मगरमच्छ को क्या करना पड़ा, उसका जो ऑर्डर है वो मानना पड़ा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विथ अ हैवी हार्ट मतलब भरे मन से, द क्रोकोडाइल लेफ्ट टू गेट द मंकी। भारी मन से मगरमच्छ बंदर को लेने चला गया। ही वेंट टू द मंकी एंड सेड, वो मंकी के पास गया। वेंट टू द मंकी मतलब, ही वेंट टू द मंकी मतलब मंकी के पास गया, एंड सेड मतलब बोला, फ्रेंड दोस्त, माई वाइफ लव द मैंगो सेंट बाय यू, जो तुम्हारे द्वारा, सेंट बाय यू मतलब तुम्हारे द्वारा जो भेजे गए मैंगो थे वो मेरी वाइफ को बहुत पसंद आए। शी हैज़ इन्वाइटेड यू टू आवर हाउस टू थैंक यू, कि वो इनवाइट कर रही है हमारे घर पे कि थैंक यू बोलने के लिए, कि आपको आना है हमारे घर पे और उसे थैंक यू बोलना है, तो इसलिए वो आपको इनवाइट कर रही है। द मंकी एग्रीड, तो मंकी क्या हो गया, जो बंदर था वो मान गया। एंड सेट ऑन मतलब द मंकी एग्रीड एंड सेट ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। सो सेट ऑन मतलब बैठ जाना, किसके, क्रोकोडाइल्स बैक मतलब मगरमच्छ के पीठ पर, बैक, सो दैट द क्रोकोडाइल कुड टेक हिम टू हिज हाउस, तो बैठ गया ताकि मगरमच्छ उसे अपने घर ले जा सके। तो बंदर सहमत हो गया था और मगरमच्छ ने उसे अपनी पीठ पे बिठा लिया ताकि वो उसके साथ घर पे जा सके। आगे चलते हैं।
In the middle of the river, in the crocodile began to sinking in. Sinking मतलब डूबना. तो मगरमच्छ क्या होता है, डूबने लगता है. द मंकी गॉट फ्राइटन. फ्राइटन मीन्स डर जाना. मंकी जो बंदर था वो डर गया. एंड ही आस्क्ड. आस्क मतलब पूछना. उसने पूछा द क्रोकोडाइल एज टू वाई ही वॉज सिंकिंग, कि मगरमच्छ आप क्यों डूब रहे हो. मतलब उसने पूछा कि वह क्यों डूब रहा है. द क्रोकोडाइल एज टू वाई ही वॉज सिंकिंग. The crocodile, knowing that now there was no escape for the monkey. मगरमच्छ को पता चल गया था कि अब बंदर के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है. इसलिए उसने पूछा मुझे माफ़ कर दो. रिप्लाइड क्या किया. रिप्लाइड फॉरगिव मी. मुझे माफ़ कर दो माय फ्रेंड, मेरे मित्र. माय वाइफ नीड्स टू ईट योर हार्ट टू सेव हर लाइफ. कि मेरी वाइफ जो है वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए. दैट्स वाई, इसलिए आई एम टेकिंग यू विथ मी. मैं अपने साथ तुम्हें लेके चल रहा हूँ. नेक्स्ट. द मंकी वॉज आउटरेज्ड. आउटरेज्ड मतलब गुस्सा. मंकी क्या हुआ, गुस्सा हो गया. स्मार्ट. मंकी को गुस्सा आया, बंदर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था. ही केप्ट काम एंड टोल्ड द क्रोकोडाइल. वो पहले शांत हुआ, उसके बाद उसने मगरमच्छ से बोला दैट ही वुड बी मोर देन हैप्पी टू सेव हिज वाइफ लाइफ बट ही लेफ्ट हिज हार्ट एट द मैंगो ट्री. कि वो बहुत खुश है कि वो उसकी वाइफ की जान बचाने के लिए जा रहा है और पर वो अपना जो दिल है वो पेड़ पे भूल आया है. द मंकी टोल्ड हिम दैट दे कैन क्विकली गो एंड गेट हिम हार्ट फ्रॉम द ट्री. तो मंकी ने, जो बंदर था, उसने बोला कि वो जल्दी से जाके अपना जो दिल है वहाँ से जो तुरंत जाके वहाँ से अपना दिल उस ट्री जहाँ उसने छोड़ा है उस ट्री पे उस वहाँ से वो लेके आ रहा है. थर्ड पे चलते हैं. स्लाइड नेक्स्ट. द क्रोकोडाइल एक्सेप्टेड इट एट वंस एंड टर्न बैक. मगरमच्छ ने तुरंत यह बात मान ली और वापस, टर्न बैक मीन्स वापस लौट गया. एज सोन एज, जैसे ही दे रीच्ड द ट्री, जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, द मंकी जम्प्ड ऑनटू द ट्री एंड सेड. जो बंदर था वो तुरंत उस पेड़ पर छलांग लगा दिया और उसने कहा अ फुलिश क्रोकोडाइल. मूर्ख मगरमच्छ. अरे मूर्ख मगरमच्छ. हाउ कैन समवन टेक आउट हिज हार्ट एंड कीप इट समवेयर एल्स. मतलब कि कोई अपना दिल निकाल कर कहीं और कैसे रख सकता है. यू हैव डिसीव्ड मी एज अ फ्रेंड. तुमने मुझे दोस्त समझकर धोखा दिया. नाउ गो एंड नेवर कम बैक. नाउ अब तुम जाओ और कभी मत आना. द अशेम्ड क्रोकोडाइल वेंट बैक टू हिज होम. अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा होना. कि शर्मिंदा जो मगरमच्छ था वो शर्मिंदा होकर घर को वापस चला गया. क्विक इंटेलिजेंस कैन सेव यू फ्रॉम प्रॉब्लम्स. जो तुरंत की बुद्धिमत्ता होती है आपको समस्याओं से बचा सकती है. नाउ